आज का वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण के जून जुलाई 2020 के अंक का सार संग्रह एवं स्मरणीय तथ्य। लॉकडाउन के कारण जून माह का प्रतियोगिता दर्पण नहीं आया था, जिसके कारण जून और जुलाई माह का एक साथ प्रकाशित हुआ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रतियोगिता दर्पण के जून जुलाई 2020 माह का सार संग्रह स्मरणीय तथ्य। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पुरापाषाण काल के मुख्य उपकरण थे हैंड एक्स, क्लीवर एवं स्क्रैपर। हड़प्पा स्थल धौलीवीरा की खोज किसने की थी? R.S. विस्ट ने 1990-91 में। अशोक ने धम्म की परिभाषा किस ग्रंथ से की थी? राहुलोवाद से। अशोक के किस शिलालेख में पर्यंत राज्यों चेर, चोल, पांड्य, शालिपुत्र और ताम्रपर्णी का विवरण है? द्वितीय शिलालेख में। संगम काल में कुरिंग किस प्रकार की भूमि थी? पावर्त प्रदेश से संबंधित। नागर शैली में निर्मित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था अनंत वर्मा चोडगंग। किस इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय को भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया? बुलजले हैग। संतलत काल में महालेखा परीक्षक था मुस्तफी-ए-ममालिक। वह बहमनी सुल्तान कौन था जिसने दौलताबाद में एक वैधशाला बनवाई? ताजुद्दीन फिरोज शाह। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की? गुरु रामदास। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कांग्रेस की किस बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया गया? 12 फरवरी 1922 को वारदोली में संपन्न बैठक में। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया रास बिहारी बोस को। कलकत्ता की जगह दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912 को। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन कौन से सम्मान ब्रिटिश सरकार को वापस कर दिए? कैसर-ए-हिंद, जुलू पदक और बोअर पदक। हिंद एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की थी 1913 में सोहन सिंह भकना ने। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी 1934 में आचार्य नरेंद्र जयप्रकाश नारायण अच्युत पटवर्धन ने। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिथगो ने। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया था फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने। किस कारखाना अधिनियम द्वारा बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे निश्चित की गई? 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के समय लाए गए 5वें कारखाना अधिनियम द्वारा। अगला खंड भारत एवं विश्व का भूगोल। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा। निर्धारण 15 अगस्त 1997 को सर CG रेडक्लिफ द्वारा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को अपसौर के दौरान। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को उपसौर के दौरान। उपसौरिक एवं अपसौरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एप्साइड रेखा। तारे के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा और ताप्ती। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है ऑन्ट्रोड। बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित द्वीप है न्यू मूर द्वीप। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान हैं मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? 9वीं अनुसूची में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों को संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का।
भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। 30 जनवरी 1990 को घरेलू हिंसा से महिला की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। 26 अक्टूबर 2006 को जिला न्यायाधीश पद संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? अनुच्छेद 233 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 317। अगला खंड है पर्यावरण एवं जैव विविधता। इको मार्क जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है किस वर्ष से आरंभ किया गया? 1991 से। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? चमोली में। हरित प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 5 माइक्रोन से कम। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1974 में। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था 1985 में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था 1993 में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी अवस्थित है जोधपुर में। अगला खंड भारतीय अर्थव्यवस्था। बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से। दुर्गापुर इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? द्वितीय। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तृतीय। औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना हुई थी जुलाई 1964 में। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क आदि। गोयपोरिया समिति का संबंध है बैंक सेवा सुधार से। सिक्कों का उत्पादन करने तथा सोने और चांदी की परख करने एवं तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की टकसालें हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समय अवधि प्राय 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद GDP। सकल घरेलू उत्पाद GDP में से यदि वह आय घटा दी जाए जो सृजित तो देश में हुई है किंतु विदेशों को प्राप्य है तथा देश को प्राप्त होने वाली किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो प्राप्त होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। टमाटर का लाल रंग पकने पर लाल होता है लाइकोपेन के कारण। हीरे की बिक्री में भारत की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम या 200 मिलीग्राम। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है दंतवल्क। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है जबड़े की। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सिक्रेटिन। कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ऑक्सीटोसिन। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा। कॉफ़ी, चाय या मदिरा पान के सेवन से शरीर में किस हार्मोन की मात्रा घट जाती है जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है? ADH हार्मोन। अगला खंड जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। मोमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ यह पहल प्रवर्तित की गई UNFCCC सचिवालय द्वारा। अम्ल वर्षा में सार्वजनिक मात्रा में किस अम्ल की अधिकता होती है? H2SO4। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाली पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है कोयला दहन। ऐसा रिपोर्ट किया गया कि भूमंडलीय तापन के कारण समुद्री जल के pH मान में निरंतर कमी हो रही है। इसका कारण है समुद्री जल द्वारा CO2 का अपेक्षाकृत अधिक उद्ग्रहण। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय मंडल बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह।
वैज्ञानिकों की टीमों ने किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? रूसी टीम ने। मई 2020 में उठने वाले चक्रवातीय तूफान अम्फन का भारतीय प्रभाव क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात अम्फन को नाम दिया? थाईलैंड ने। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था 1979 में। अगला खंड शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। किसी बालक को शिक्षण गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह सकारात्मक प्रेरकों का समय समय पर प्रयोग करे। अध्यापक निर्मित एवं मानवीकृत परीक्षणों में मुख्य अंतर होता है मानकों की उपलब्धता का। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्द संकेत करता है विद्यालय का संपूर्ण शैक्षिक एवं अशैक्षणिक कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अभिप्रेरणापूर्ण शिक्षण का संकेतन होता है विद्यार्थियों द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने की उत्सुकता का होना। शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन मार्गदर्शन तथा शिक्षा बोध है, यह विचार है बर्टन का। शिक्षा क्रिया के तत्व हैं 3। आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है अधिगम। शिक्षण अधिगम संबंध निरूपित किया जाता है कारण प्रभाव के रूप में। मूल्यांकन के क्षेत्र से अभिप्राय है विद्यार्थियों में शिक्षणोपरांत पाए हुए व्यवहारगत परिवर्तन। उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में गणित विषय में तैयार किया गया योग्यता परीक्षण कहलाता है उपलब्धि परीक्षण। अगला खंड कंप्यूटर ज्ञान। ईमेल में पहली बार @ का प्रयोग किया था रे टॉमलिंसन ने। दुनिया की सबसे बड़ी वीडियो लाइब्रेरी है यूट्यूब। दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा था एडस लवलेस नामक महिला ने। भारत में पहला कंप्यूटर लगाया गया था 16 अगस्त 1986 को बेंगलोर में। कंप्यूटर में फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ऐसा ऑनलाइन उत्पीड़न जिसमें अपराधी किसी व्यक्ति को जानबूझकर गलत या अश्लील ईमेल या मैसेज भेजता है कहलाता है साइबर स्टॉकिंग। कंप्यूटर के प्रिंटर या अन्य उपकरणों द्वारा उत्पन्न आवाज़ को कहा जाता है व्हाइट नोज। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। विशिष्ट इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए विशेष प्रोग्राम को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अगला खंड है संप्रेषण संचार। संचार की वह अवधारणा जिसका प्रयोग संचार प्रक्रियाओं को सुगम एवं त्वरित बनाती है तथा जिसका आविष्कार 1947 में नॉर्बर्ट वीनर ने किया था है साइबरनेटिक्स। और सुरक्षा एवं उत्तेजना में किस प्रकार का संप्रेषण तीव्र एवं त्वरित होता है? ग्रे पवाइन संप्रेषण। अफवाह के रूप में संगठन के अंदर सूचना का संचार किस श्रेणी का संचार है? ग्रेप वाइन संचार। टीवी चैनल अपने प्रचार हेतु जो छोटे छोटे प्रचारात्मक संदेश दिखाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोमो। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत सोच विचार तथा संदेशों को वाचित एवं अवाचित चिन्हों प्रतीकों में रूपांतरित करना कहलाता है मध्यस्थता। व्यावसायिक संचार के अंतर्गत व्यावसायिक रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। औपचारिक रिपोर्ट, अनौपचारिक रिपोर्ट, सूचनात्मक रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। व्यावसायिक संचार के अंतर्गत अनौपचारिक रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। संवैधानिक रिपोर्ट, गैर संवैधानिक रिपोर्ट। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत ऐसी रिपोर्ट जो कुछ विधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है कहलाती है संवैधानिक रिपोर्ट। ऐसी रिपोर्ट जो कानूनी रूप से आवश्यक सही है वरन प्रबंधक के निर्देशानुसार तैयार की जाती है कहलाती है गैर संवैधानिक रिपोर्ट। एक प्रबंधक से दूसरे प्रबंधक की बातचीत किस श्रेणी का संप्रेषण है? समानांतर संप्रेषण। अगला खंड विविध। लीला सैमसन है भारतनाट्यम कलाकार। केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है खड़कवासला में। मिल्टन फ्रेडमैन किस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व हैं? अर्थशास्त्र। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की स्थापना हुई थी 1951 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई किस मंत्रालय से संलग्न है? संस्कृति मंत्रालय से। दी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं
एस राधाकृष्णन। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास के अंदर अवस्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। रोनू मजूमदार किस क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तित्व हैं? वाशरी वादन से। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनी।